आई एम स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैच फार्मूला रिकॉर्ड और मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे क्या होते हैं, एक तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मान लो आप लोग केक की रेसिपी तैयार कर रहे हो, उसके लिए आपके पास दो डॉक्यूमेंट हैं। एक डॉक्यूमेंट में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कि हमें शुगर, चॉकलेट, मैदा चाहिए, बस ये सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, और आपको प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, एक ये वाला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया, उसमें आपको लिखा हुआ है शुगर इतनी क्वांटिटी में चाहिए, मैदा इतनी क्वांटिटी में चाहिए, चॉकलेट इतनी क्वांटिटी में चाहिए, और सारे प्रोसीजर लिखे हुए हैं, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं और प्रोसीजर लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बैच फार्मूला रिकॉर्ड। ठीक है, जिसमें A to Z इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसमें बस इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं। उसके आगे जो क्वांटिटीज़ यूज़ करिए वो कौन भरेगा? जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंसान बना रहा है केक, वो भरेगा। और जो कंप्लीट A to Z कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वांटिटी, उनकी स्ट्रेंथ, सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। ठीक है, तो एक तरीके से फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री में भी यही काम होता है कि डॉक्यूमेंट जिसमें सिर्फ API या फिर एक्सीपिएंट्स लिखे रहते हैं, उनकी क्वांटिटी नहीं लिखी रहती, उसको क्या बोलते हैं? बैच फार्मूला रिकॉर्ड। और मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड में सब कुछ API वगैरह और उनके इंग्रेडिएंट्स सब कुछ लिखा रहता है। ये सब कुछ क्यों होता है? ताकि मैन्युफैक्चरर लिख दे कि उसने उसको ये सब कुछ फॉलो करना था। ठीक है, और उसने इन चीज़ों को फॉलो किया, इतना इतना अमाउंट उसमें डाला है, ताकि एक तरीके का डॉक्यूमेंट बन जाए कि उस मैन्युफैक्चरर ने इन तरीके से सब कुछ चीज़ें यूज़ करी है। तो मैन्युफैक्चरर को दोनों चीज़ें मिलती है, MFR भी मिलता है, BFR भी मिलता है। MFR को फॉलो करता है मैन्युफैक्चरर, और BFR में सब कुछ चीज़ें फिल करता है, ताकि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट हो जाए और आगे जाके अगर कोई भी दिक्कत आए तो उस डॉक्यूमेंट को खुलवा के देख लें कि उसमें क्या क्या उसने गड़बड़ी की थी। ठीक है, सिंपल टर्म्स में ये हमारा बैच फार्मूला रिकॉर्ड है, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड है। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड की कॉपी को ही हम BFR बोलते हैं, बैच फार्मूला रिकॉर्ड बोलते हैं, बस उसमें थोड़ी सी चीज़ें हटा दी जाती हैं ताकि वो मैन्युफैक्चर खुद से ही भर दे। तो यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ लिखी है, बैच फार्मूला रिकॉर्ड, उसको हम बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड सब कुछ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कौन फिल करता है? मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्शन का जो आदमी है वो फिल करता है। ठीक है, और ये बनाता कौन है? QA टीम बनाती है इसको, और QA टीम ही कंपनी की इशू करती है BFR। अब मैंने देखो इसको डेफिनेशन पढ़ सकते हो आप लोग। अप्रूव कॉपी ऑफ MFR इन विच डाटा हैज़ बीन फिल्ड बाय प्रोडक्शन ऑपरेटर्स ड्यूरिंग बैच प्रोसेसिंग। जब भी कोई बैच प्रोसेस होता है तो उसमें जो डेटा भरा जाता है वो कौन भरता है? प्रोडक्शन ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरर, ताकि उसको QA टीम चेक कर ले, QA टीम उसको रिसीव करके स्टोर कर ले, और अगर आगे जाके कोई भी उसमें प्रॉब्लम आई बैच में तो वो खुलवा के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। मास्टर, देखो नाम से पता चल रहा है मास्टर है ये सब चीज़ों का, तो इसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं ताकि मैन्युफैक्चरर उसको पढ़े, फॉलो करे। सामान देखो, मैन्युफैक्चरर MFR को पढ़े, फॉलो करे, और खाना जो भी सामान है सामान बनाए और उसको फिल कर दे किसमें? BFR में। समझ रहे हो ना आप लोग? मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड की एक कॉपी होती है बैच फार्मूला रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखी है कि इट इज़ अच्छा, ये बनाता कौन है? MFR, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम कंपनी की। अब हर किसी कंपनी में R&D टीम होती है ना, जो हर चीज़ काम को रिसर्च और डेवलप करती है और फिर बनाती है उसको। तो MFR कौन बनाता है? R&D टीम। फिर उसकी एक कॉपी कौन बनाता है? QA टीम। उस कॉपी को हम क्या बोलते हैं? बैच फार्मूला रिकॉर्ड। इट इज़ अप्रूव्ड मैटर डॉक्यूमेंट, master document with instruction of how entire manufacturing process must be performed for each batch। हर किसी बैच के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या सामान डलेगा, उसका प्रोसीजर क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, सब कुछ लिखा जाता है MFR में। तो अगर हम एक समरी पढ़ें तो समरी क्या होगी? मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, MFR इंस्ट्रक्शन होता है। कौन सा इंस्ट्रक्शन? जो आपको ये बताता है कि बैच को कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और बैच फार्मूला रिकॉर्ड
एक तरीके का रिकॉर्ड होता है, जो आप लोग सामान बना लो ना, उसको रिकॉर्ड करता है वो, कि आप लोगों ने एक्चुअली में क्या चीज़ बनाई है, उसको रिकॉर्ड करता है बैच फार्मूला रिकॉर्ड। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं एक बार और समरी दे देती हूँ। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड एक मास्टर कॉपी होती है, जिसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि सामान को कैसे प्रोड्यूस करना है, हर किसी इंग्रेडिएंट की स्ट्रेंथ लिखी होती है, हर एक इक्विपमेंट लिखा होता है, सारे प्रोसीजर लिखे रहते हैं। बैच फार्मूला रिकॉर्ड एक कॉपी होती है एमएफआर की, जिसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट तो लिखे रहते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटीज़ मैन्युफैक्चरर खुद से फिल करता है, और प्रोसीजर भी लिखा रहता है उसमें, ताकि मैन्युफैक्चरर उसको फॉलो कर ले। इक्विपमेंट्स के नेम भी लिखे रहते हैं, उसके आगे मैन्युफैक्चरर देखता है कि हमने ये चीज़ अच्छे से फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये हमारा BFR और MFR है। आप लोगों को इसकी अगर और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, उनको कैसे स्टोर करा जाता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हाँ गाइज़, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हम इसको कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।